तो माय डियर स्टूडेंट, जो भी बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र हैं जिनका सब्जेक्ट एजुकेशन यानी शिक्षा साफ रहे उनकी परीक्षा में, उनको जब भी परीक्षा होगी कल परसों उनके पेपर जो है वो कुछ इसी प्रकार का आने वाला है। तो वीडियो को कंप्लीट देखते रहेगा। ये आप लोगों के लिए रामबाण मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर और वीडियो होने वाली है। तो बिना देरी के वीडियो को हम शुरू करेंगे। इस मॉडल पेपर में, क्वेश्चन पेपर में जो मैंने प्रश्न आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, अगर आप वो अच्छे से तैयार कर लेंगे तो गारंटी दे रहा हूँ परीक्षा में आपको कोई भी फेल नहीं कर सकता। और खास बात इस वीडियो की यह है कि इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न तो हम आपको बताएंगे, साथ साथ में उनका उत्तर कहां पर मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और देख लीजिए ये मॉडल पेपर आपकी परीक्षा में ऐसा ही आएगा। ठीक है, प्रूफ के तौर पर देख लीजिए। बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर, ये देख लीजिए 2023-24 के सेशन का पेपर है। ठीक है, सब्जेक्ट एजुकेशन है। प्रश्न पत्र यानी क्वेश्चन पेपर का नाम है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन। समय 2 घंटे का मिलेगा, 75 का पूर्णांक होगा। ठीक है, सबसे पहले खंड आ आएगा। खंड आ में आपको अति लघुत्तरीय क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और अति लघुत्तरीय प्रश्न का उत्तर करने से पहले जब भी आपको पेपर मिलेगा तो दिशा निर्देश दिए जाएंगे, उनको पढ़ लेना है, फिर क्वेश्चन की ओर बढ़ना है। ठीक है आपको। तो पहला ही क्वेश्चन रामबाण और 100% आएगा। नोट करिए क्वेश्चन को नोट करते चलिए। इन सभी का उत्तर कहां पर मिलेगा वो भी मैं आपको बता दूंगा, कैसे मिलेगा वो भी बता दूंगा पूरा। ठीक है, शिक्षा की परिभाषा दीजिए। डिफिनेशन एजुकेशन यानी कि डिफिनेशन ऑफ एजुकेशन की शिक्षा की परिभाषा आपको लिखना है। रामबाण शिक्षा किसे कहते हैं, शिक्षा का अर्थ बताइए, शिक्षा की परिभाषा दीजिए, शिक्षा पे क्या असर है, शिक्षा क्यों जरूरी है। ऐसे आपको विभिन्न प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे शिक्षा से संबंधित, जिनको आपको जरूर तैयार कर लेना है। शिक्षा का अर्थ, शिक्षा की परिभाषा और शिक्षा क्यों जरूरी है। ठीक है, नोट करिए। रामबाण प्रश्न है। इस वीडियो के माध्यम से महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको नोट करा रहा हूँ। ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा में 90% आएंगे ही आएंगे, जो मैं आपको बता रहा हूँ। ज्ञान से आप क्या समझते हैं, ज्ञान, नॉलेज जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न नोट करिए। रामबाण प्रश्न तुरंत नोट करिए। प्रशिक्षण जिसको बोलते हैं ट्रेनिंग सेंटर, आप कहीं कुछ भी सीखने जाते हैं तो ट्रेनिंग सेंटर होता नहीं, उसी से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, वही है प्रशिक्षण क्या है। ठीक है, तो ये भी नोट करिए। रामबाण और कॉमन क्वेश्चन है। कॉमन का मतलब ये हो गया कि जनरली हम आम तौर पे उन चीज़ों को जानते हैं और उन चीज़ों को हम लोग सीखते हैं, उनके बारे में जानकारी रहती है। तो ये सब कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, नोट करिए इनको भी। ठीक है, नोट कर लिया प्रशिक्षण। उसके बाद अगला प्रश्न है कि शिक्षा के प्रजातांत्रिक उद्देश्य से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन आता है लेकिन बहुत कम आता है, तो आप इसे इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न प्रस्तुत है कि मानवीय मूल्यों से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप सभी के लिए 70% महत्वपूर्ण है, बस 70% से ज़्यादा नहीं आएगा। और अगला प्रश्न जो आप लोगों के समझ प्रस्तुत होने जा रहा है, ये रामबाण और हमेशा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है कि गुरु की अवधारणा क्या है, गुरु और शिष्य में संबंध बताइए। ठीक है, गुरु के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टीचर जिसको बोलते हैं। ठीक है, आज के ज़माने में पहले गुरु बोला जाता था क्योंकि गुरुकुल में ही शिक्षा दी जाती थी। आज के जैसे स्कूल नहीं हुआ करते थे। ठीक है, तो पहले गुरुकुल में गुरु के द्वारा शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, और गुरु और शिष्य में संबंध आपको पूछा जाएगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, गुरु की अवधारणा के बारे में 100% आएगा। ठीक है, नोट करिए। उसके बाद अगला प्रश्न प्रस्तुत है कि औपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं। औपचारिक शिक्षा क्या है, और यहीं पर एक और क्वेश्चन है कि अनौपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं। ठीक है, तो औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा दोनों प्रश्न आएंगे। नोट कर लीजिए, 100% वाले क्वेश्चन है। बाद में ये मत बोलिएगा कि सर आपने बताया नहीं, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये रामबाण प्रश्न है, रिपीटेड है, इस बार भी आएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उच्च शिक्षा के उद्देश्य क्या है। उच्च शिक्षा का मतलब ये हो गया, आप जो बीए कर रहे हैं, फिर बीएससी कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, यानी कि 12वीं के बाद जो भी आप लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, वो उच्च शिक्षा के अंतर्गत आएगा, यानी कि हायर एजुकेशन। तो आप बीए कर रहे हैं तो आपका कोई ना कोई उद्देश्य होगा, तो होगा ना कि हम किस लिए कर रहे हैं, तो वही आपको बताना कि आपका उद्देश्य क्या है। बीए करने, नौकरी करने के लिए कर रहे हैं, फिर डिग्री लेने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, या फिर किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम तैयार, कोई मतलब कि हायर एजुकेशन ले रहे हैं ताकि आप लोग हाई लेवल की जॉब देख सके। तो आपको अलग अलग तरीके जो भी उद्देश्य हैं, ठीक है, उच्च शिक्षा को आपको लिखना है। और एक रामबाण प्रश्न नोट कर लीजिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा की संकल्पना क्या है, यानी पूर्व प्राथमिक शिक्षा से भी जुड़ा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको भी। उसके बाद अगला कि डाइट के कार्य बताइए। डाइट लेनी कि दो आप लोग डाइट मतलब कि लोग बोलते हैं कि डाइट पे हम डाइट वाली चीज़ें लेनी चाहिए। ठीक है, तो ड्राई फ्रूट इसके अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जो ऑयली ना हो। ठीक है, तो डाइट के कार्य बताना है। ये भी आप सभी के लिए 70% महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब यहाँ पर समाप्त होते अति लघुत्तरीय के 10 प्रश्न। हो सकता है आपकी यूनिवर्सिटी में, आपके कॉलेज में 5 ही प्रश्न आए, तो लघुत्तरीय में हो सकता है 10 आए। ये मैटर करता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपकी है, लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे के सारे। उसके बाद आ जाएगा खंडबा।
ठीक है। खंडवा में आपको लघु उत्तर प्रश्न देखने को मिलेंगे और लघु उत्तर प्रश्न करने से पहले आपको इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेना कि कितने क्वेश्चन करना, उसका उत्तर कितने शब्दों में लिखना, पढ़ लीजिएगा, फिर क्वेश्चन की ओर बढ़िएगा। पहला प्रश्न है लघु उत्तरीय का कि शिक्षा की संकल्पना और लक्ष्य क्या है, यानी शिक्षा लोग मतलब कि क्यों ग्रहण करते हैं, फिर उनका लक्ष्य क्या है कि शिक्षा किस लिए वो लेते हैं या फिर पढ़ते हैं या फिर ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो संकल्पना और लक्ष्य हमेशा रिपीट नहीं हुआ, लेकिन क्वेश्चन 75% उम्मीद है प्रश्न फंस सकता बस। और अगला प्रश्न जो है वो 99% इंपॉर्टेंट है, शिक्षा के मुख्य घटक। ठीक है, 99% उम्मीद है प्रश्न फंसेगा। शिक्षा के मुख्य घटक बताइए, शिक्षा के मुख्य घटक के बारे में उल्लेख कीजिए। ऐसे आपको विभिन्न तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जिनको आपको ध्यान रखना। नोट करिए ये भी क्वेश्चन। अगला भी रामबाण प्रश्न है, नोट करिए कि भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए। हमारे देश का जो भारतीय संविधान है उसमें कुछ मौलिक अधिकार हैं और कुछ मौलिक कर्तव्य हैं। तो आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप मौलिक अधिकार तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ साथ में आपको मौलिक कर्तव्य के बारे में भी पढ़ लेना है। तो यहाँ पर मौलिक अधिकार है और मौलिक कर्तव्य, दो क्वेश्चन मैं आपको ऐड कर दे रहा हूँ, मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य। रामबाण प्रश्न है यह आपके जो आपका शिक्षा शास्त्र है इसमें तो महत्वपूर्ण है, ये आपके पॉलिटिकल साइंस राजनीति शास्त्र में भी महत्वपूर्ण है, कभी कभी समाज शास्त्र में पूछ लिया जाता है। तो ये सब कॉमन क्वेश्चन है जो आप सभी की परीक्षा में रिपीट होंगे, नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न आप प्रस्तुत है कि भारत में शिक्षा के लिए संवैधानिक प्रावधान क्या, यानी कि भारत देश का जो संविधान है उसमें शिक्षा को किस प्रकार प्रावधान है, संवैधानिक प्रावधान क्या क्या बताए गए उसके बारे में उल्लेख करना है। भी आप सभी के लिए प्रश्न 99% महत्वपूर्ण है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट जो वीडियो देख रहे हैं ना, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मैं प्रश्न बता रहा हूं इनको ध्यानपूर्वक सुनिएगा और इनका उत्तर अगर आप तैयार कर लेंगे तो आपको तय है कि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में फंसेंगे। बाकी उत्तर कहाँ पर मिलेगा वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहले क्वेश्चन जान लीजिए कौन कौन से महत्वपूर्ण है, क्योंकि मेन यही जरूरी होता है कि क्वेश्चन की तो जानकारी हमको हो जाए कौन कौन से आएंगे किन क्या एग्जाम पे, वही हम तैयार करें। तो वो मैं आपको बता ही दे रहा हूँ। ये मैं इस हिसाब से गारंटी ले रहा हूँ, इस हिसाब से बता रहा हूँ कि पिछले 6 से 7 साल लगातार मैं इसी से जुड़ा हूँ और पिछले 6 से 7 साल का मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर मैंने देखा है और उसमें से कौन क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, कौन कौन से कम आ रहे हैं, कौन से ज़्यादा आ रहे हैं, वो मुझे पता है। तो वही मैं आपको शेयर कर रहा हूँ बस। अगला प्रश्न, एक विद्यार्थी में कौशल विकास के लिए शिक्षा कैसे सहायक होती है। तो विद्यार्थी जो भी स्टूडेंट होता है, कौशल मतलब कि जो चीज़ें मतलब कि स्किल्स वाली चीज़ें। ठीक है, यानी कोई भी मान लीजिए डिप्लोमा है, ठीक है, डिप्लोमा के अंदर कंप्यूटर डिप्लोमा आ जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक का डिप्लोमा आ जाएगा, मोबाइल रिपेयरिंग का डिप्लोमा आ जाएगा, इसी तरह के बहुत सारे जो हैं डिप्लोमा आ जाएंगे। तो शिक्षा कैसे सहायक होती है, तो विद्यार्थी में कौशल विकास के लिए शिक्षा बहुत ही उपयोगी है और अगर वो स्किल सीख लेगा तो कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र में उसको रोजगार मिल जाएगा। कहीं ना कहीं शिक्षा का उद्देश्य यही होता है कि रोजगार, ठीक है, नौकरी या फिर कोई बिजनेस। मेन तो उद्देश्य 90% तो नौकरी होता है कि नौकरी कर लेंगे फिर बिजनेस करेंगे, ठीक है, और 1 ही 2% लोग होंगे जो हमारे खुशी की या फिर हमारे उसके मतलब कि उनका पढ़ाई तो कर लेते हैं लेकिन उनका कोई उद्देश्य नहीं रहता है। ठीक है, तो बहुत कम ऐसे ही लोग होंगे जिनका कोई उद्देश्य नहीं है और सभी का कोई ना कोई उद्देश्य जरूर है, पढ़ाई करने का या फिर शिक्षा ग्रहण करने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा के अनौपचारिक अभिकरणों से क्या समझते हैं। तो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रश्न आएंगे, आपको दोनों के बारे में अच्छे से पढ़ लेना। मैं आपको ऊपर भी बता चुका हूँ, यहाँ पर भी बता रहा हूँ, नोट कर लीजिए क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में प्राथमिक शिक्षा के वर्तमान परिदृश्य पर प्रकाश डालिए, यानी कि इस समय जो प्राथमिक शिक्षा है देश की, ठीक है, भारत की, वो कैसी है, ठीक है, उसके बारे में परिदृश्य करना है। तो वर्तमान समय में प्राथमिक जो शिक्षा है वो लगभग गवर्नमेंट का जो उद्देश्य है यही है कि सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़ें सब बढ़ें। ठीक है, घर घर शिक्षा हो और मुफ्त शिक्षा हो, यानी कि फ्री में और, ठीक है, फ्री में और सबको, अनिवार्य शिक्षा और फ्री शिक्षा। ठीक है, तो ये उद्देश्य है और इसके तहत ही लगभग सभी जो ग्राम पंचायतें हैं और जो थोड़ा बड़े गांव हैं, ठीक है, उनमें सभी में एक प्राइमरी आप लोग कह सकते हैं कि जो स्कूल है वो ज़रूर ओपन किया गया है ताकि कोई भी शिक्षा से वंचित न रह जाए, वो चाहे गरीब हो, ठीक है, या फिर अमीर हो। ठीक है, तो इसलिए लगभग सभी क्षेत्रों में स्कूल हैं। बहुत कम क्षेत्र ऐसे बचे हैं जिसमें स्कूल नहीं है, लेकिन इस पे पूरी तरह अभियान चल रहा है। जो छोटे हैं उसमें ही जल्दी स्कूल हो जाएंगे। गवर्नमेंट शिक्षा पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है। ठीक है,
हालांकि पहले की अपेक्षा काफ़ी बेहतर हुआ है, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ। अब आ जाएंगे हम खंडसा की ओर, जहाँ पर आपको दीर्घ उत्तर प्रश्न यानी कि विस्तृत उत्तर देखने को मिलेंगे। इसमें भी इंस्ट्रक्शंस देके इनको पढ़ लेना है, कितने क्वेश्चन करना है, उसका उत्तर कितने शब्दों में लिखना है। फिर आ जाएंगे पहले प्रश्न की ओर, दीर्घ उत्तरी का। यूनेस्को क्या है, यूनेस्को के बारे में पढ़ लेंगे, एक बार थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार रिपीटेड है और आएगा जरूर। यूनेस्को क्या है, भारत में शिक्षा के लिए यूनेस्को किस प्रकार सहायक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, नोट कर लीजिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि व्हाट इज IQAC, ठीक है, यानी कि IQAC क्या है, उच्च शिक्षा के लिए इसका क्या इसका कार्य बताइए। यानी कि हायर एजुकेशन के लिए, यानी कि BA कर रहे हैं, 12वीं के बाद जो भी कोर्स कर रहे हैं BA BSc, वो सब हायर एजुकेशन के अंतर्गत आएगा। तो उसमें IQAC का क्या कार्य है, ये आपको बताना। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमेशा नहीं आता लेकिन कुछ कुछ बार आया तो इंपॉर्टेंट है, पढ़ सकते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की अवधारणा क्या है। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के कुछ उद्देश्य बताइए। यानी कि जो प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा है, इन दोनों में अंतर पूछा जा सकता है, ठीक है, और इन दोनों की अवधारणा क्या है। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य हैं, किस लिए ये प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा ली जाती है, इसके कुछ उद्देश्य हैं, उसके बारे में लिखना। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार रिपीटेड है, नोट कर लीजिएगा, 100% फंसेगा, ठीक है। ओके, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की भारतीय संस्कृत क्या है और सांस्कृतिक धरोहर के हस्तांतरण में शिक्षा की क्या भूमिका है। तो भारतीय यानी कि भारत देश का जो कल्चर है, रीति रिवाज है, वो क्या है, और सांस्कृतिक धरोहर के हस्तांतरण में शिक्षा की क्या भूमिका है। तो शिक्षा का रोल आपको बताना है कि सांस्कृतिक क्षेत्र में क्या है, ठीक है, धरोहर के हस्तांतरण में, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान में शिक्षा का क्या योगदान है सांस्कृतिक धरोहर में। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है, लेकिन ये सेम टू सेम तो नहीं आएगा, लेकिन भारतीय संस्कृत क्या है इतना ज़रूर आएगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो मॉडल पेपर है यहीं पर समाप्त होता है, और इस मॉडल पेपर से जो जो प्रश्न आ सकते हैं, जो जो पूछे गए पिछले वर्षों में, वो मैंने आपको बता दिया। जो जो मैंने 100% गारंटी ली, उनको आपको जरूर पढ़ लेना। बाकी हो सके तो सभी प्रश्नों को उत्तर इस मॉडल पेपर में जो आप पढ़ सकते हैं, जितना भी हो सकेगा मैंने आपकी हेल्प की। बाकी आप सभी के लिए मैंने एक महासंग्राम PDF भी तैयार कर ली, जिसमें इन सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा, और इन प्रश्नों के अलावा अन्य भी बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षा में कई बार रिपीटेड, इस बार आने की संभावना, उनको भी तैयार कर लिया है। तो अगर आपको महासंग्राम PDF चाहिए जिसमें क्वेश्चन आंसर दोनों मिलेंगे, तो आपको करना कुछ नहीं है, दो तरीके से मिलेंगे। पहला तो आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे किस तरह में BA फर्स्ट सेमेस्टर एजुकेशन शिक्षा पात्र का PDF चाहिए, तो हम आपको सेंड कर देंगे। बाकी दूसरा तरीका ये है कि आप हमारी वेबसाइट dearstudent.in, ठीक है, आप सभी के लिए बनाई गई, इस पर हर सब्जेक्ट के हर सेमेस्टर के क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। बाकी आपका अपना ही चैनल सक्सेस टू, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर सब्जेक्ट की तैयारी यहाँ से विधिवत तरीके से कराई जाती है, आपको PDF से भी मिलता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।